हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि स्क्वायर नंबर्स में एक अलग से टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आज सीखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड्स का एक रिलेशन होता है, जो कि हम पाइथागोरन थ्योरम के थ्रू भी याद रखते हैं, जो कि होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इस फॉर्म में हम उसको याद रखते थे। तो हमें इन तीनों को कैसे याद रखना है, कैसे निकालते हैं इन तीनों नंबर्स को, इन ट्रिपलेट्स को कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक नंबर, जो कि कोई सा भी हम नंबर, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक नंबर लिया जिसकी वैल्यू है m इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए या इसके ट्रिपलेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके बेसिकली एक फॉर्मूला है, या हम याद रख सकते हैं कि पहले ट्रिपलेट का पहला नंबर हमें कैसे निकालना होता है। वो निकालना होता है इस टर्म में 2m। यानी अगर हमारे पास m की वैल्यू 2 है तो हमारे पास ट्रिपलेट का पहला नंबर निकल के आता है 2 × 2 इक्वल्स टू 4। तो हमारा पहला ट्रिपलेट निकल के आ चुका है। दूसरा ट्रिपलेट होता है m² - 1। तो यहाँ पर दूसरा ट्रिपलेट निकालते हैं। m की वैल्यू है 2, दैट मीन्स 2² - 1। 2² होता है 4 - 1 इक्वल्स टू 3। लीजिए, हमारे पास दूसरा ट्रिपलेट भी निकल के आ चुका है। तीसरे ट्रिपलेट की बात हम करते हैं। तीसरा ट्रिपलेट आएगा, हाँ यहाँ देख लीजिए, तीसरा ट्रिपलेट होता है m² + 1। यहाँ पर m की वैल्यू 2 थी, तो इस बार ट्रिपलेट हो जाएगा हमारा 2² + 1, यानी कि वैल्यू हो गई 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली हमारे पास तीन ट्रिपलेट निकल के आए। पहला आया था 2m से, जिसकी वैल्यू आई थी 4। दूसरा आया था m² - 1 से, जिसकी वैल्यू आई थी 3। और तीसरी वैल्यू हो गई है 5। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट निकल के आ गया है, जिसकी वैल्यू है 4, 3 एंड 5। ये हमारे पास ट्रिपलेट आ चुका है। एग्ज़ाम में इसका एक अलग से क्वेश्चन भी आता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है। वहाँ पर हमें एक ट्रिपलेट वैल्यू दी गई होगी। मान लीजिए हमें वहाँ पर जो ट्रिपलेट दिया होगा, हाँ ये तय है कि आपको एग्ज़ाम में जो ट्रिपलेट दिया होगा वो ट्रिपलेट हमेशा इवन नंबर में दिया होगा। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में दिया गया है, मान लीजिए कि एक वैल्यू दी है m, ये वैल्यू n इक्वल्स टू, आपको कोई भी नंबर दिया होगा एग्ज़ाम में, जैसे कि 8 है। ठीक है, यहाँ से हम ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि हमें जो नंबर दिया गया है उसको हम 2m के इक्वल रखते हैं, 2m इक्वल्स टू 8। यहाँ से m इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 8/2 इक्वल्स टू 4। यानी हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी है। अब क्योंकि m की वैल्यू आ चुकी है तो हम ट्रिपलेट के बाकी दो नंबर्स भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे देख लीजिएगा। ये देखिए, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला, m की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास m की वैल्यू आई थी 4। तो बाकी के ट्रिपलेट दो नंबर जो हमें निकालने हैं वो होते हैं m² - 1 और एक होता है m² + 1। m² - 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, m² यानी 4 का स्क्वायर -1, दैट इज 16 - 1 इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो यह पहला ट्रिपलेट हमारा, दूसरा नंबर आ चुका है ट्रिपलेट का। तीसरा नंबर है 4² + 1, यानी कि 16 + 1 इक्वल्स टू 17। लीजिए, हमारे पास ट्रिपलेट कम्प्लीटली हो चुका है। पहला नंबर जो कि एग्ज़ाम में पहले से आएगा वो है 8, दूसरा हम निकाल चुके 15 और तीसरा निकाल चुके 17। इस तरह से आपके एग्ज़ाम में इसके अकॉर्डिंग ही एक क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेटली, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ही एक क्वेश्चन बन के आने वाला है। इसी तरह से एक मिलेगा आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।